पुस्तक वही, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी। आज माघ पूर्णिमा है, रविदास जयंती है। पढ़ते हैं उपन्यास के बारे में। परीक्षा गुरु नामक हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास ने भारतेंदु युग में ही लिख दिया था। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता भी 1891 में प्रकाशित हो चुका था, किंतु हिंदी उपन्यासों की अविच्छिन्न परंपरा द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुई। यद्यपि इस काल के उपन्यासों में भी मध्यकालीन कथाओं का प्रभाव ज़्यादा है। वस्तुतः कथा साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी युग प्रेमचंद का पूर्व युग है। इस काल में बांग्ला उपन्यासों का अनुवाद भी भारी संख्या में हुआ। कुछ उर्दू और मराठी के साथ साथ अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद हुआ। इस काल में शरत चंद्र के उपन्यास हिंदी पाठकों में लोकप्रिय हो चले थे। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी 1865-1932। किशोरीलाल गोस्वामी 19वीं सदी के अंतिम दशक के उपन्यास लिखते आ रहे थे। उनके उपन्यासों की संख्या 65 है। तारा, चपला, नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी, कुटीरवासिनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, लीलावती का आदर्श, सती राजकुमारी, लवंग लता व आदर्श बाला, हीराबाई, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा आदि उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। गोस्वामी जी के उपन्यास यौन भावना प्रधान हैं। उनमें वासना का रंग चटकीला है, थोड़ा बहुत सामाजिक पाखंड का उद्घाटन भी है। उनकी भाषा सहज है। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में कालदोष पाया जाता है। बाबू गोपाल राम गहमरी 1866-1946। बाबू गोपाल राम गहमरी इस युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। इन्होंने अनेक जासूसी उपन्यास लिखे, जिसमें भोजपुर का ठग, बड़ा भाई आदि प्रमुख हैं। प्रसिद्ध कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और श्री लज्जाराम मेहता भी ने अनेक उपन्यास लिखे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस युग को उपन्यासों का प्रारंभिक दौर समझना चाहिए, जिसमें चरित्र और परिस्थिति में अंतःसंघर्ष नगण्य है तथा लेखक का ध्यान घटना, वैचित्र्य और मनोरंजन या नीति उपदेश पर है। कहानी। उपन्यास और कहानी दोनों आधुनिक विधाएं हैं। प्राचीन कथा से इनका अंतर घटनाओं और पात्रों के संबंध में है। पहले पात्र का चरित्र प्रारंभ से निश्चित होता था। वह घटना प्रवाह को अपने चरित्र से प्रभावित करता हुआ मोड़ता था। अब चरित्र पहले से निश्चित नहीं होता, वह घटनाओं का सहजात या उनके साथ साथ जन्म लेता रहता है। पूर्व निश्चित का अभाव आधुनिक कथा साहित्य का लक्षण है। पूर्व निश्चित का अभाव आधुनिक कथा साहित्य का लक्षण है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यानी वह लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। यह युग कहानियों का भी प्रारंभिक दौर है। इन कहानियों पर भी घटना वैचित्र्य का प्रभाव है। यह अवश्य है कि हिंदी कहानी उपन्यास की अपेक्षा भाव व्यंजकता की ओर प्रारंभ से ही झुकी हुई है। हिंदी कहानियों के दर्शन पहले पहल सरस्वती में हुए। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सरस्वती 1900 में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने 1900 से 1907 तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियों इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ माना है। इंदुमती और गुलबहार के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। शेष के रचनाकार क्रमशः मास्टर भगवान दास, रामचंद्र शुक्ल, गिरिजा दत्त वाजपेयी और बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष हैं। 11 वर्ष का समय अतीत स्मृति की मार्मिक व्यंजना करती है। बाकी कहानियों में चमत्कारिकता का प्राधान्य है। ये काल लेखकों के एक बार की कहानी लेखन की ओर झुक पड़ने का काल है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि ने इसी समय कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। प्रसाद ने 1911 में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की। कौशिक की सामाजिक पारिवारिक कहानी रक्षाबंधन 1913 में छपी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना
1913 इंदु में निकली। हास्यरस की कहानी लेखक जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी 1919 में छपी। हिंदी कहानी सामाजिकता पारिवारिकता की व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो रही थी। वह भाव प्रकाशन के लिए केवल घटना वैचित्र्य का सहारा न लेकर सामान्य जीवन के चित्रण के माध्यम से भी इसके लिए अंतर्गठित हो रही थी। हिंदी कहानी के इस दौर की उपलब्धि हिंदी के प्रकांड विद्वान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था है। ये कहानी 1915 की सरस्वती में प्रकाशित हुई। ये भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से उत्तम कहानी है। अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है। एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है। प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितनी उच्च भावभूमि पर ले जा सकती है, ये इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना सहज ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, वह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है। शुक्ल जी ने इस कहानी में यथार्थवाद देखा। यह आकस्मिक नहीं कि प्रेमचंद की कहानियां लगभग इसी समय प्रकाशित होने लगी। नाटक भारतेंदु के उपरांत कुछ समय के लिए हिंदी में मौलिक नाटकों का अभाव रहा। मौलिक नाटकों की सृष्टि से ये आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे दरिद्र कालखंड है। किंतु इसी बीच विभिन्न भाषाओं से नाटकों का अनुवाद अवश्य बड़े पैमाने पर हुआ। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुए। शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और हेमलेट का अनुवाद हुआ। संस्कृत के नाटक मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया। संस्कृत के नाटक मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया। इस दौर में सत्यनारायण कविरत्न ने उत्तर रामचरित्र और मालती माधव का अनुवाद किया, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। मौलिक नाटककारों में किशोरीलाल गोस्वामी, हरिओद, शिवनंदन सहाय, रायदेव प्रसाद पूर्ण का नाम लिया जा सकता है। पर ये लोग साहित्य में अपने नाटकों के लिए नहीं बल्कि अन्य विधाओं की रचनाओं के लिए विख्यात है। इसी से इस काल में मौलिक नाटकों की स्थिति का पता चल सकता है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के नाटकों में उल्लेखनीय नाम चौपट, चपेट और मयंक मंजरी है। पहला प्रहसन है और दूसरा अति सामान्य कोटि का नाटक। हरिओद ने रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग लिखा। शिवनंदन सहाय के नाटक का नाम सुदामा है और पूर्ण जी ने चंद्रकला भानुकुमार नाटक लिखा। समालोचना भारतेंदु काल में पुस्तक समीक्षा का सूत्रपात हो चुका था। भारतेंदु ने नाटक पर जो निबंध लिखा है उसे समालोचना के अंतर्गत मानना चाहिए। किसी एक ही रचनाकार का गुण दोष दिखाने के लिए हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी कालिदास की आलोचना है। यह कालिदास के ग्रंथों का जो अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया था उसी की समीक्षा है। द्विवेदी जी ने कालिदास के मूल ग्रंथों पर भी नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, कालिदास की निरंकुशता पर विचार किया। कालिदास जैसे महान कवि के दोष निकाले जाएं, यह प्रवृत्ति द्विवेदी जी के अभिभूत न होने वाले व्यक्तित्व की सूचक है। इस युग की हिंदी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व आधुनिक और रीतिवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व में है। इस युग के सभी आलोचकों को पूरी तरह से रीतिवादी या आधुनिक श्रेणी में रख देना भी उचित नहीं। मिश्रबंधु श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र रीतिकालीन साहित्य के जानकार थे। उन्होंने हिंदी नवरत्न में देव को ऊंचा स्थान दिया, उन्हें सूर तुलसी के समकक्ष रखा। ये उनकी रीतिवादिता का पता देता है। लेकिन उन्हीं मिश्रबंधुओं ने श्रीधर पाठक की खड़ी बोली कविताओं का स्वागत भी किया। इसका अर्थ यह हुआ कि मिश्रबंधु सर्वत्र न तो रीतिवादी थे न ही आधुनिकतावादी। इस प्रकार द्वंद्व अलग अलग व्यक्तियों में ही नहीं, कभी कभी एक ही व्यक्ति के अंदर भी चल रहा था। रीति विरोधी आलोचना नए ज्ञान विज्ञान के आलोक में विकसित नए जीवन मूल्यों के मानदंड पर साहित्य को तोलती थी, जबकि रीतिवादी आलोचना नायिका भेद, अलंकार आदि की दृष्टि से साहित्य की परीक्षा करती थी। जहाँ विरोध इस द्वंद्व पर नहीं होता था वहाँ आलोचना का विकास नहीं दिखाई पड़ा
उदाहरण के लिए देव बड़े के बिहारी के झगड़े में जो तुलनात्मक आलोचना इस समय दिखाई पड़ी, उससे हिंदी आलोचना का विकास भी हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस झगड़े में दोनों पक्ष रीतिवादी थे, इसलिए वे एक ही प्रकार के तर्क देते थे। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र सहृदय थे, किंतु उनके आलोचना मूल्य रीतिवादी थे। उन्होंने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया। इसके उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया। देव और बिहारी के विवाद में भाग लेने वाले आलोचकों में पंडित पद्म सिंह शर्मा जी संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, फारसी और उर्दू साहित्य के मर्मज्ञ थे, इसलिए तुलनात्मक आलोचना की योग्यता भी उनमें सबसे अधिक थी। रीतिवादी आलोचक खड़ी बोली में रचित आधुनिक रचनाओं को व्यर्थ और नीरस कहते थे। रीतिवादी आलोचक खड़ी बोली में रचित आधुनिक रचनाओं को व्यर्थ और नीरस कहते थे। लाला भगवान दीन को भारत भारती और जयद्रथ दोषपूर्ण ही लगी। पद्म सिंह शर्मा भी खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहते थे। पद्म सिंह शर्मा भी खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहते थे। रीतिवादी आलोचना से ये लाभ अवश्य हुआ कि अनेक प्राचीन कवियों की टीकाएं तैयार हो गई। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचना से हिंदी रचनाकारों को वस्तु और रूप के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने साहित्य, विशेषतः कविता के महत्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कविता को केवल विलास की सामग्री न मानकर लिखा। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। उन्होंने बुरे साहित्य से होने वाली हानियों की भी बात कही है। काव्य के रूप पक्ष के विषय में वे काफ़ी आधुनिक थे। उन्होंने लिखा, गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। उन्होंने तुक और अनुप्रास को कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीतिवादी साहित्य का विरोध करने के लिए ही नायिका, भेद, अलंकार, ब्रजभाषा में काव्य रचना आदि का विरोध किया। उन्होंने साहित्य के लिए सामाजिक हित, प्रकृति सौंदर्य, मानव मनोविज्ञान, यथार्थ आदि को उचित विषय बताया। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसी काल में प्रारंभ किया। उन्होंने साहित्य नामक निबंध 1904 में सरस्वती में छपा था, किंतु उनके निबंध संकलन और आलोचना ग्रंथ बाद में प्रकाशित हुए। धन्यवाद।